गैस कैसे हो? ये जो पीसीबी है ये X572 मॉडल है और इस मोबाइल में प्रॉब्लम है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो कस्टमर का कहना है ये मोबाइल हाथ से गिर गया था, गिरने के बाद में डिस्प्ले आना बंद हो गया। डिस्प्ले बेसिकली चेक किया हूँ तो कहीं भी डैमेज नहीं है। लेकिन जब पीसीबी को अच्छी तरह खोल के चेक किया है कि कंपोनेंट को चेक किया, कोई डैमेज तो नहीं है, तो फाइनली मुझे डिस्प्ले कनेक्टर के पास में ये दो कंपोनेंट डैमेज मिला। अब ये दो कंपोनेंट इस जगह पे तो है ही नहीं। कंपोनेंट कौन कौन क्या कंपोनेंट था? कैपेसिटर था, रेजिस्टेंस था, क्या था? तो प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है कि दो कंपोनेंट अगर हमें पता पड़ जाए कि यहाँ पे कौन से कंपोनेंट लगाए गए थे तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सेम प्रॉब्लम मेरे पास एक आईटेल का कीपैड का फ़ोन था जिसमें भी सेम केस आया हुआ था। उसमें कंपोनेंट गिरने से वो डिस्प्ले ख़राब नहीं हुआ, उसमें प्रॉब्लम था, मतलब कंपोनेंट जो है जल चुके थे। तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो देख लेना फाल्ट, उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि उसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट रिमूव था, जो कि आप जानते हो कीपैड मोबाइल में सेमेस्टिक मिलता है। तो आईटेल का वाइट डिस्प्ले से रिलेटेड प्रॉब्लम था, उसमें डिस्प्ले लाना वो भी बहुत बड़ी बात होती थी। इसमें काफ़ी टाइम लगा था, उसमें 3 घंटे मुझे लगा था उसको रिपेयर करने में। तो ये वाला केस में क्या है, अब मान लो ये दो कंपोनेंट जो है नहीं इसमें, तो सबसे इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें दो कंपोनेंट है क्या चीज़। लेकिन ये दो कंपोनेंट लगाने के बाद में हमें कंफर्म होगा कि प्रॉब्लम और कहीं तो नहीं है। पहले जो हमारे सामने जो फेस हो रहा है प्रॉब्लम, दो कंपोनेंट में क्या लिखते हैं, तो इसको पहले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर इसके बाद भी अगर डिस्प्ले नहीं आता है तो आईसी वाईसी कोई डैमेज होगा, जिसके बॉल्स वगैरह क्रैक हो चुके होंगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो हमें एक एक करके चेक करना पड़ता है। तो बेसिकली पहले ये दो कंपोनेंट के बारे में आपको अच्छी तरह बताता हूँ, मैं मल्टीमीटर के समझाता हूँ आपको। इस पीसीबी को अगर अच्छी तरह आप देखते हो तो चार लेंथ दिखते हैं, जो कि आप जानते हो कैपेसिटर रेजिस्टेंस इनमें दो दो लेंथ ही होते हैं। इससे ज़्यादा नेटवर्क रेजिस्टेंस उनमें अलग अलग होते हैं, मतलब। लेकिन बेसिकली पास में दो कैपेसिटर, एक ब्लैक कलर का कॉइल भी था, या कॉइल हो सकता है या फिर रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो ये दो कंपोनेंट इस टाइप से है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी दो कंपोनेंट इस टाइप के ही होंगे। तो कैपेसिटर भी होता है, रेजिस्टेंस भी होता है। तो सबसे पहला ये समझते हैं कि एक लेंथ पे सप्लाई आ रहा है या फिर ग्राउंड आ रहा है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। मल्टीमीटर से चेक करने पे इस वाले लेंथ पे सप्लाई आ रहा है और ये वाला लेंथ जो है ग्राउंड शो रहा है। तो इसको मतलब क्या हो सकता है कि सिंपल सा है, कैपेसिटर ही नॉन पोलराइज कैपेसिटर हो सकता है। और दूसरे वाले जो कंपोनेंट है इसमें लेफ्ट वाले लेंथ में नंबर कुछ भी नहीं आ रहा और राइट वाले लेंथ में जो है नंबर्स आ रहे हैं, मतलब सप्लाई आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे कोई कॉइल था। अब बेसिकली कॉइल अगर उस जगह पे हो सकता है, मैंने किस तरीके से आइडिया लगाया कि उसमें एक लेंथ पे सप्लाई आ रहा है और एक लेंथ पे ओनली एक आ रहा है, ब्लैंक है। तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई उस पास हो रहा है आपस में। तो उस जगह पे अगर आप जंपर मार दोगे तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकता है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो डिस्प्ले का जो सारे के सारे जो सप्लाई है वो कौन सी आईसी में जा रहा है, उसके लिए बोरेनो कोई भी एक एक्सवाइजेड डायग्राम के थ्रू जो है एक एक सप्लाई को हमें चेक करना चाहिए। पर्टिकुलर मोबाइल तो ऑन है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो एक रीज़न ये भी देख लेना चाहिए। मैं इसलिए इस मोबाइल इस फॉल्ट को लेके आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसा केस आपको आपके पास आएगा कि आप फेंका हुआ मोबाइल, कोई गाड़ी के नीचे आया हुआ मोबाइल, उसको रिपेयर करने जाओगे, डैमेज वैमेज के लिए चेक करोगे, तो इसमें तो बेसिकली हल्का सा गिरा था जिसके कारण दो कंपोनेंट डैमेज हुआ है। हो सकता है कि डिस्प्ले भी डैमेज हो सकता है। लेकिन ये दो कंपोनेंट, इस दो कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको बताया इस वीडियो में। बाकी इस ऐसे केस में हमें डिस्प्ले भी रिप्लेस करके देखना पड़ता है। अगर मान लो फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, डिस्प्ले रिप्लेस करने के बाद मोबाइल को ऑन कर रहे हैं, वाइब्रेशन प्रॉपर हो रहा है, रिंगटोन वगैरह प्रॉपर आ रहा है, तो मोबाइल इसका कंप्लीटली ऑन है, तो डिस्प्ले का हमें सेमेस्टर डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है कि सप्लाई को हमें चेक करना पड़ता है कि इससे पहले ये भी कंफर्म करना पड़ता है कि आईसी कहाँ पे है इस डिस्प्ले का। उसके बाद में वो आईसी डैमेज के लिए चेक करना पड़ता है। अगर डैमेज नहीं है तो हो सकता है कि उसके इंटरनली बॉल्स क्रैक हो गए हो, जो क्रैक, अगर बॉल्स क्रैक हो जाते हैं तो हमें दिखाई नहीं देते, वो हमें रिबॉलिंग करना पड़ता है। ये चीज़ हमें कब मालूम पड़ता है? जब हम आईसी के चारों तरफ के कंपोनेंट को हम जब चेक करते हैं, सप्लाई मिसिंग अगर दिखता है, आसपास के कंपोनेंट में सप्लाई नहीं आ रहा है एक दो कंपोनेंट में, तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि ये आईसी के बॉल्स जो है क्रैक हो चुका है और उसको हमें रिबॉलिंग करने की आवश्यकता होता है। अगर हमें जब ऐसा लगता है कि नहीं आईसी सही है, चारों तरफ प्रॉपर सप्लाई आ रहा है, वोल्टेज भी चेक कर लिया करो, वोल्टेज भी प्रॉपर आ रहा है, उसके बाद में भी अगर डिस्प्ले नहीं आता है तो उस कंडीशन में हमें और डैमेज के लिए चीज़ें चेक करना चाहिए। जैसे कि डिस्प्ले का फ्लैक्स कट जाता है कभी कभी, तो या डिस्प्ले तो डैमेज के लिए मैंने बता ही दिया। डिस्प्ले के यहाँ तक ईएमसी के आसपास भी हमें चेक करना चाहिए। ईएमसी जो है क्रैक हो जाते हैं या फिर ईएमसी के बॉल्स भी क्रैक हो जाते हैं, वो चीज़ तो आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे तो वैसे ही पता पड़ जाएगा कंप्यूटर से कनेक्ट करने पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
अगर आपके मन में ये डाउट हो रहा है कि पोर्ट कैसे चेक करते हैं कंप्यूटर में, तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे मैं आपको बेसिकली बताता हूँ, कंप्यूटर में डिवाइस मैनेजर में जाकर हमें पोर्ट शो होता है अगर मोबाइल को हम कोई भी मोबाइल को एक्सपोज कनेक्ट करते हैं तो ये चीज़ें हमें बेसिकली मालूम पड़ जाता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है। एक एक मूवमेंट को लेके चलना पड़ता है, रिपेयरिंग के एक्सपीरियंस के हिसाब से चलना पड़ता है कि हमें कितना काम आता है और हम क्या चीज़ फॉलो करने जा रहे हैं। जब कोई इस चीज़ समझ में नहीं आता तो बहुत सारे रास्ते होते हैं, गूगल है, यूट्यूब है। इस वीडियो में इतना ही।